हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। अब हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक के बारे में। फ्राइडे को उसने जो ओपनिंग दी थी 882 की दी थी, हाई जो दिया था 887 का दिया था और जो लो था 873 के आसपास का था। देखिए जो क्लोजिंग थी इसकी 878.50 के पास थी और जो इसने लगभग जो क्लोजिंग दी है वो मिनिमम भी दिया है -0 मतलब लगभग 0% की ही दी है। आप इसको कैलकुलेट ना ही करो तो ही बढ़िया रहेगा। वैसे देखा जाए तो इसमें बाई कॉल भी है और सेल कॉल भी है। इसमें अभी मोतीलाल ओसवाल जो है उन्होंने भी एक बाय कॉल दे रखी है, लगभग उन्होंने 900 के टारगेट दिए हैं। ठीक है, लेकिन पर ये जो स्टॉक है एक अप ट्रेंड में ही था अब तक, तो चांसेस है इसके कि ये यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा अपवर्ड का। बट बात ये आती है कि अगर मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं यहाँ से, क्योंकि वैसे भी मेटल स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं और निफ्टी मेटल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर यहाँ से मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव जाते हैं तो शॉर्ट टर्म व्यू वालों बंदों को क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म वालों को क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो भाई मैं एक ही चीज़ कहूँगा, उनको 900 साढ़े 900 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। लगभग ये 1000 भी टच कर सकता है, वैसे भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मार्केट जो ऊपर का है वो अनंत है। हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ, जो ऊपर का मार्केट है वो अनंत है। ठीक है, वो स्टॉक कहीं तक भी जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लॉन्ग टर्म वालों के लिए यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि उनको प्रॉफिट होना ही होना होता है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल और कंपनी के ग्रोथ अच्छे हैं। बाकी शॉर्ट टर्म वालों को मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जब वो लगभग वन वीक और 2 वीक के लिए लेते हैं, 15 से 20 दिन के लिए लेते हैं। वैसे मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें एक बाइंग कॉल दे रखी है, जो बाइंग कॉल है वो लगभग 900 के आसपास की है। तो अब आप देख लो आपने उसे किस प्राइस पे बाय करा है और आपके लिए 900 एक सूटेबल प्रॉफिट है या नहीं। अगर आपको 4 से 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आपको एग्जिट करना चाहिए। इससे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए स्टॉक में। बाकी जिनको अभी होल्ड करना है शॉर्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए होल्ड करना चाहते हैं, मैं उनको एक ही सजेशन दूंगा, वो अपना 870 और लगभग 860 के आसपास का अपना जो है वो स्टॉप लॉस लेकर चले। 860 के आसपास का स्टॉप लॉस एक बेस्ट स्टॉप लॉस होगा। 860 के आसपास उन्हें अपना एक स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। ज़्यादा अपने कैपिटल को वेस्ट ना ही करे तो ही बढ़िया। जितना कैपिटल सेव करोगे उतना आप प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बनते चले जाओगे। ये एक ट्रेडर की स्टोरी है। लेकिन पर मैं कभी भी किसी भी पर्सन को ये नहीं कहता कि वो शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को बाय करे। ऑलवेज बाइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है एटलीस्ट 1 ईयर। ठीक है, लेकिन पर बात ये आती है कि कई पर्सन सोचते हैं कि हमारे पास कैपिटल नहीं, हमें कैपिटल बनानी है। हाँ, वो भी ठीक है, वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किस व्यू में सोचते हो। मैं उस चीज़ को तो नहीं कह सकता, बट डिनाई नहीं कर सकता। बट मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ उस चार्ट के बेस पे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 850 से 860 के आसपास का इसमें आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। ये मेरा सजेशन रहेगा।